भगवान एक नास्तिक और आस्तिक दोनों को दुनिया अपने तरीके से देखने और जीने की सहमति और इजाजत देता है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है और भगवान खुद इस पर तब तक ही विश्वास करते हैं जब तक दोनों में संतुलन बना रहे। संतुलन बिगड़ने पर प्रकृति एक नया रूप धारण करती है। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोनों ही भगवान विष्णु से उनके असली स्वरूप में मिलना चाहते थे। विष्णु को न मानकर हिरण्यकश्यप हर बार अपनी ताकत का प्रयोग करता और प्रहलाद को तरह तरह का कष्ट देता था, और विष्णु को मानकर हर बार प्रहलाद किसी तरह बच जाता था। लेकिन विश्वास और अविश्वास के इस युद्ध में हार उसकी होती है जो खुद को इस प्रकृति से ऊपर समझने लगता है, जहां प्रकृति का सात्विक रूप टूटने लगता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड और प्रकृति को किसी आस्तिक या नास्तिक ने नहीं बनाया। इसका पालन करता और चालक कोई और है। अनेक प्रयासों के बाद भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाने के बाद हिरण्यकश्यप ने बीच सभा में अपने पुत्र के सामने उसके विष्णु को खोज रहा था। क्रोध में आंखें लाल और दिमाग शून्य हो चुका था। वो महल के सारे खंभे और दीवार सिर्फ इसलिए तोड़ रहा था क्योंकि उसके पुत्र प्रहलाद ने कह दिया था कि वो जगत करता है और वो कण कण में है। प्रहलाद ने दूर एक खंभे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां मिलेंगे विष्णु। हिरण्यकश्यप दौड़ते हुए खंभे की तरफ गया और एक झटका उस खंभे को मारा, और उस खंभे से जो निकला उसने प्रहलाद और हिरण्यकश्यप दोनों को भयभीत कर दिया। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप ने जो सोचा था, विष्णु वैसे नहीं दिखते थे। उनका भगवान विष्णु में मानना और न मानना एक जैसा हो गया था। हिरण्यकश्यप ने खुद को संसार से बड़ा समझा था। आज जिस समय उसके सामने एक अप्राकृतिक सा चीज खड़ा था, वो समय न तो दिन था न रात, न सुबह न शाम, न तो वो मानव था न जानवर, न तो वो नर था न नारी। इस समय वो प्रकृति के उस भयानक असंतुलन को देख पा रहा था जिसका कारण वो खुद था। भगवान नरसिम्हा ने उसे उठाकर चौखट पर ले गए और गोद में सुलाकर नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रकृति का स्वरूप अपने आधार पर अपनी ताकत से बदल दिया था और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था, पर उसी के बनाए नियम ने उसी की चौखट पर उसकी मृत्यु कर दी। प्रहलाद जिस विष्णु को इतने वर्षों से खोज रहा था, आज उनके पास भी जाने से डर रहा था, पर वो उस भयानक भगवान की गोद में जाकर बैठ गया और भगवान की उस प्रकृति को भी स्वीकार किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था।